होंगी। बिल्डिंग में देखता हूँ बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं कई जगह, और ना तो उनको कोई सुख सुविधा जो प्राइवेट स्कूल में होती है वैसे केबीएस है। केंद्र सरकार के जो स्कूल हैं वो जिले में एक स्कूल होता है, पूरे देश में 600-700 स्कूल होंगे केबीएस। उनकी तर्ज पर जितने भी लाख 1.5 लाख स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, उनकी तर्ज पर विकसित किए जाए तो लगेगा कि भारत विकसित हो रहा है। भाई 5 किलो अनाज बांटो, ये करो, फ्री की स्कीम दो, इनसे हो क्या रहा है? मेन होता है आदमी का शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, रोजगार, ये दे दो। आप क्यों दे रहे हो फालतू की चीजें? क्यों आप फ्री की चीजें दे रहे हो? जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो आप दे नहीं रहे हो, जो संविधान में देवेश जी, लिखी मेरा एक हुई है और सवाल है, संविधान की सवाल निर्माता को आपसे है, देखता। एक एक सवाल ये आपसे है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जमीन पर एक सीमेंट की लेयर लगाते हैं, उसमें सरिया भी डालते हैं, गिट्टी भी डालते हैं, बदरपुर भी डालते हैं, कहीं हमारा मकान कमजोर ना हो जाए। लेकिन अगर हम बात शिक्षा की करेंगे तो फिर हम एमडीएम के लिए, मिड डे मील के लिए हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं थाली लेके। बाकी तो सिर्फ शिक्षा के लिए तो हम भेजने को राजी नहीं है। कुछ तू खा लेना, कुछ थाली में बचा के ले आना। बाकी किसी ने आज तक इस शिक्षा पर यह चर्चा की कि प्राथमिक से लेके और ग्रेजुएशन तक हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति बनाएंगे कि अगर सरकारी स्कूल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। में बच्चा पढ़ेगा तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जॉब पाएगा। क्या बिल्कुल। कोई ऐसी पद्धति लागू की गई? एक जमाना था, मैं बात करूंगा 88 87 की, जब मैं हाई स्कूल कर रहा था, तो लोग कहते थे कि सरकारी स्कूल से अगर नंबर आ जाता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाता तो जॉब पक्का है। मैं 88 89 की बात कर रहा हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन आपका हो गया तो जॉब पक्का है। आज किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हमें एक यूनिवर्सिटी बताओ कि उसमें हम पढ़ेंगे और ग्रेजुएट होकर बीएड करके निकलेंगे और मेरा जॉब पक्का है। आप रोज सर्च करते होगे ये चीज। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, फिर क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का? कोई नहीं, मैकाले की पद्धति पर आधारित शिक्षा चल रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। और फालतू में जो भी है सरकार की जो भी स्कीम्स आती है, मैं तो देखता हूँ कि पूंजीपति का जिसमें हित होगा वो स्कीम्स आएंगी और उनमें ही सरकार का भला होता है। और बेचारे वोटर अनपढ़ रहेंगे तो उनको लालच देके खरीदा जा सकता है। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा मेरे स्कूल कहाँ है। वो पढ़ाई नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको पुलिस को डर दिखा देंगे कि आपको पुलिस को पकड़वा देंगे, ये नेता है, फलाना है। उनको उसको कभी अपने अधिकारों का पता ही नहीं कि हमारे लिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे लिए कितने अधिकार दिए। हमसे 5 साल में आए तो हम इनसे सवाल करके पूछें कि आपने हमारे लिए किया क्या है। एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक लिखते हैं कि जो जिंदा कौमें हैं वो 5 साल इंतजार नहीं करती। जब भी आपके क्षेत्र में नेता आता है उससे पूछें कि तूने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन बेचारे अनपढ़ लोग हैं तो पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे? वो शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं होगी तो जब तक कोई विकास हो ही नहीं सकता। शिक्षा है तो ही विकास है। और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, वो प्राइमरी शिक्षा है। प्राइमरी शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए आज सरकार पता नहीं किस तरह की नीति लेके आती है कि सरकार का राजपत्रित खारिज हो गया। एक सरकार का अब विश्वास करें तो किस पे करें? जब लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार का राजपत्रित खारिज हो जाता है तो बताओ किस पर विश्वास करें? लोकतंत्र में हमने तो सारे अधिकार अपने उनको प्रतिनिधियों को दे रखे थे कि आप नियम बनाइए, अच्छे नियम बनाइए। लेकिन इस तरीके के नियम ले आते हैं, बच्चे इतने बच्चे परेशान हैं, कई सारे बच्चे सुसाइड, डिप्रेशन, पूरे देश का मामला है। करोड़ों लोग इसमें फंसे हुए हैं इस मैटर में, लेकिन सरकार का जवाब नहीं आता, सरकार का वकील नहीं आता। अपने हित के लिए बाद में तुषार मेहता को भेज देते हैं, लेकिन हम कई बार चक्कर काटते हैं सॉलिसिटर जनरल के पास, तुषार मेहता के पास कि आप आइए, पैरवी करिए,